आज शिवसेना हिंदुस्तान द्वारा हमारे हिंदू संगठन पर गुज्जर नगर में आपने देखा होगा कि एक दिन दो दिन पहले जिस प्रकार जो है वो एक ड्राइव उन्होंने लगाई हुई थी। उस ड्राइव में केवल जो है हमारा हिंदू संगठन जो है यही कहने जा रहा था कि अपनी जो मीट की दुकानें हैं उन मीट की दुकानों को जो है शीशा लगाया जाए और जो अपना मीट है उसको ढक कर रखा जाए। और उसके अलावा उसने एक चीज और कही कि आप जो कपड़े पहनते हैं थोड़ा साफ सुथरे कपड़े पहनकर हाथ मुंह धोकर जो है इस पर जो है बैठे, ताकि जो मीट काटने वाला है या बनाने वाला उसका भी साफ सुथरा होना बड़ा जरूरी है। और एक उन्होंने कहा कि एक सर्टिफिकेट जो है दिया जाता है म्यूनसिपैलिटी द्वारा, जो है मीट की दुकानों के पीछे लगाया जाता है। ये चार बातें कही और पूरी दुकानदारों ने बड़ा ध्यान से सुना और दुकानदारों ने इस चीज को माना भी गुजर नगर में, क्योंकि काफी दुकानदारों को हमने वीडियो देखा कि उसमें दुकानदार कह रहे थे कि ये बात आपने ठीक की है और आगे से हम ये ऐसा करेंगे। लेकिन उसके अलावा जब वो उधर ड्राइव अपने पर चल रहे थे तो कुछ शरारती तत्व, वो जहाँ कुछ एक दुकान हो सकता है कि उनकी दुकान भी हो उसके बीच में किसी की, लेकिन वो शरारती तत्व ने जो उस माहौल को खराब करने की कोशिश की और हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की, जबकि ऐसा उधर कुछ भी नहीं था। केवल जो है हिंदू संगठन द्वारा जरा केवल एक जो है मीट की दुकानों का साफ होना एक जरूरी है। ये तो एक डिपार्टमेंट का काम है। डिपार्टमेंट को चाहिए कि ऐसा काम के लिए अपनी ड्राइव निकाले और डिपार्टमेंट जो है सुचेत करने के लिए खुद निकले। डिपार्टमेंट की नालायकी की वजह से, क्योंकि डिपार्टमेंट अंदर से निकलते नहीं है। जो हेल्थ का डिपार्टमेंट है, जो एक और दो डिपार्टमेंट है, वो कभी कभार कहीं साल में 2 बार निकलेंगे और जाकर उनके खाली चालान करते हैं उन दुकानदारों के। हम तो ये भी नहीं चाहते कि दुकानदारों के चालान किए जाए। मैं तो चाहता हूं कि हिंदू संगठन जितने भी जाते हैं जो समझा रहे हैं और डिपार्टमेंट भी इसी तरह से समझाए। और डिपार्टमेंट चालान करने की वजह से कुछ ऐसी उनकी ड्राइव भी होनी चाहिए कि हर वक्त एक कॉपी लेकर और चालान लेकर तलवार जो है दुकानदारों के ऊपर लटकाई जाती है, वो भी नहीं होनी चाहिए। एक ऐसा भी अपनी उनको ड्राइव चलानी चाहिए डिपार्टमेंट को कि इन दुकानदारों की एक मीटिंग करके इनको समझाया जाए, इन दुकानदारों को, कि मीट को जो है ढांप के रखना चाहिए और आगे शीशा लगाना चाहिए। शीशा ब्लैक लगाने का इसलिए मतलब क्योंकि डिपकाम सुधांशु पांडे के टाइम में ये निकाला गया था कि ब्लैक शीशे जो है मीट की दुकान में रखे जाएंगे। वो बुरी चीज नहीं है, क्योंकि बच्चे, छोटे बच्चे जब वहां से निकलते हैं बेचारों को, उनको ये प्रॉब्लम होती है स्कूल जाने वाले बच्चों को। क्योंकि स्कूल जाने वाले बच्चे जब निकलते हैं तो मीट ऐसे टंगा होता है, टांगे टांग टांग के जो बाहर ही दुकान के रखी होती हैं, जबकि दुकान के बाहर टांगना जो जुर्म है। वो चीज समझाना कोई गलत नहीं कहा। उन्होंने कहा कि दुकान के अंदर रखो इसको और इसके आगे शीशा लगाओ और इसको कपड़े से ढक के रखो। ये कोई बुरी चीज नहीं बताई है, लेकिन कुछ शरारती तत्वों द्वारा हिंदू मुसलमान किया, ये बहुत ही गलत बात है। और उन शरारती तत्वों पर जो है पुलिस द्वारा उस पर कंप्लेंट लिखनी चाहिए थी, एफआईआर जो है उसके नाम लगनी चाहिए थी, जिस लोगों ने ये शोर मचाया, जिस लोगों ने लड़ाई करने की कोशिश की। जबकि उधर गवर्नमेंट ने और पुलिस ने जो उल्टा जो है उस हिंदू संगठन के ऊपर जो एफआईआर लगा दी है। एफआईआर जो उन पर लगनी चाहिए जिन्होंने क्रिमिनल करने की कोशिश की, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की, वहां लोगों ने, जो शरारती लोगों ने, उस पर एफआईआर लगनी चाहिए। हमारी डिमांड है शिवसेना हिंदुस्तान की कि जिन लोगों ने वहां पर शरारत शुरू की, जिन दुकानदारों ने, एक आधा दुकानदार था और कुछ शरारती तत्व थे जिन्होंने हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की, क्योंकि 26 जनवरी भी आ रही है तो उस पर एफआईआर जो है उस पर लगनी चाहिए। अन्यथा जो है हम पूरी हिंदू संगठन जितने भी 2 दिन का टाइम जो है सरकार को दिया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन को और पुलिस को। 2 दिन के बाद जो है पूरे हिंदू संगठन, तब तक हम, हमारी मीटिंगें चलेंगी, पूरे हिंदू संगठन जो है इकट्ठे हो रहे हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की है। जबकि मीट की दुकानें तो सबकी हैं, उसमें मीट की दुकानों में हिंदू की दुकानें भी हैं, सरदारों की भी हैं और मुसलमानों की भी हैं, सबकी दुकानें हैं। उसमें कोई हमें ऐतराज भी नहीं है, वो उनका अपना काम है, वो अपने जो खाते हैं वो खाएं। लेकिन अगर जो सरकार द्वारा जो बनाया गया कानून है उस कानून को मानना चाहिए। अगर गवर्नमेंट के नुमाइंदे जो तनख्वाह ले रहे हैं 2-2 लाख रुपया और दफ्तरों में बैठे रहते हैं, गर्मियों में एसियों में और सर्दियों में हीटर लगाकर अंदर बैठे हैं, जबकि उनका काम था, हेल्थ का काम था, उनका काम था कि जाकर जो उन लोगों को जाकर ड्राइव लगाए। और इसका काम जो है हिंदू संगठन कर रहे हैं, मुफ्त में कर रहे हैं। कोई सरकार हमें कोई तनख्वाह थोड़ी दे रही है इस चीज की। और जहां हम कोई डंडे लेकर गए हैं, या पिस्तौल लेके गए हैं, या तलवार लेके गए हैं, हमारे लड़के जो उनको जो मारा काटा है या कुछ किया है, किस चीज की एफआईआर लगाई गई है पुलिस द्वारा, पीर मिठा थानेदार द्वारा? हम चाहते हैं कि वो एफआईआर को कैंसिल करके और उन लोगों के खिलाफ एफआईआर लगानी चाहिए जिन लोगों ने वहां माहौल को खराब करने की कोशिश की है। अन्यथा जो हिंदू संगठन, आज हम मीटिंग कर रहे हैं, सारे हिंदू संगठन इकट्ठे हो रहे हैं, उसके लिए देखा जाएगा कि बाद में क्या रूपरेखा निकलती है। और जिसकी अगर कोई ऐसी कोई घटना होती है तो उसकी जिम्मेवार पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन होगी। जय हिंद, जय भारत।